उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले केशवपुरम जोन के सी ब्लॉक स्वर्ण जयंती पार्क में कंपोस्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा के अतिरिक्त निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, निगम आयुक्त संजय गोयल, उपायुक्त विक्रम मलिक, सहायक आयुक्त पीके सिंह, निदेशक उद्यान आशीष प्रियदर्शी व अधीक्षण अभियंता राजेश वधवा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान कंपोस्ट प्लांट का जिक्र करते हुए योगेश वर्मा ने बताया कि ये प्लांट उत्तरी दिल्ली नगर निगम का पहला प्लांट है, जिसमें कंपनी को पीपीपी स्कीम के तहत सिर्फ जमीन उपलब्ध कराई गई है तथा पूरे जोन का ग्रीन वेस्ट कूड़ा वहां जाएगा। इसके एवज में उक्त कंपनी उस ग्रीन वेस्ट को खाद में परिवर्तित कर उसका 30% खाद निगम को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा उन्होंने एक अभियान नवरात्रों की खेतरी लाओ 1 किलो खाद पाओ की भी शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं व अन्य लोगों से अपील की गई है कि आप अपना ग्रीन वेस्ट व खेतरी हमें दें और उसके एवज में 1 किलो खाद मुफ्त लेकर जाएं। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य मकसद क्षेत्र को गंदगी मुक्त व पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि आने वाले त्योहारों दशहरा दीपावली को देखते हुए घरों में पूजा के उपरांत सामग्री व फूलों को अन्यत्र न फेंके, बल्कि उन्हें हमारे पास लेकर आएं, जिसका हम खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे। व इसके साथ ही आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई पुरानी खंडित मूर्तियों को गड्ढे में दबाकर सम्मान पूर्वक विसर्जन करेंगे। इस अवसर पर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है और इसमें निगम के ऊपर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इससे एक और निगम को खाद प्राप्त होगा, जिससे उसका उपयोग निगम अपने पार्कों व अन्य स्थानों पर करेगा। वहीं दूसरी ओर वातावरण को भी प्रदूषित होने से काफी हद तक बचाया जा सकेगा। उद्घाटन समारोह में शामिल निगम आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में जो ये कंपोस्ट प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है और भविष्य में सभी विधानसभाओं में ऐसा प्लांट लगाने की योजना पर हम कार्य कर रहे हैं, जो निगम व पर्यावरण के हित में होगा। वेस्ट को विसर्जित करने की सबसे बड़ी समस्या थी। जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं यहाँ बैठे हैं सारे, और जो काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के, उनको कितनी समस्या होती थी कि हम ये जो है ना ग्रीन वेस्ट कहाँ डालें। खत्ते वाले अपने यहाँ डालने नहीं देते थे, किसी के घर के आगे डाले तो वो झगड़ा होता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी और कुछ समय के बाद पार्क में भी बदबू आनी शुरू हो जाती थी। तो इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, कॉरपोरेशन का 1 पैसा नहीं लगेगा। जो खाद बनेगी उसका 25% थोड़ा और ज़्यादा कर लेना, ठीक है ना, तो उसका इतना हिस्सा जो है ना वो हमें मुफ्त में खाद देंगे। तो इससे क्या होगा, 25% पेपर में होगा, बाकी हाँ ये देखो छीना झपटी वाली आदत जो है ना, कह रहे ये तो पेपर में है 25%, तो बाकी तो ये बचा के ले जाएंगे यहाँ से, तब देखेंगे हम। कोई बात नहीं, सबके घरों में खाद, ये जो एक तरीका अपनाया है बहुत बढ़िया तरीका है। जो नए जिस ढंग से पैकिंग की है ना, तो लोग सोच रहे हैं कि मैं चाय का पैकेट ले जा रहा हूँ, सामने कोई पूछेगा भी नहीं। और उसको ले जाके जब अपने यहाँ पे आप अपने पौधों में सब जगह सब घरों में लोगों ने लगाई रखे हैं, जब वो डालेंगे तो उनको लगेगा हाँ एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। तो जो यहाँ के RWA के हैं, NGO के लोग हैं, इसमें वो अग्रणी भूमिका। अभी यहाँ पर 200 से 300 गाय बनती थी, ये डायरी का रूप ले चुकी थी। और उसके बाद आप सबके प्रयास के साथ हमने इस पार्क को डेवलप किया। करीब 2 से 2.5 हजार यहाँ पर पौधे लगाए, और सबसे बड़ी संख्या आप अगर आप देखोगे कि जो हमने पौधे लगाए थे उसमें 1.5 हजार के करीब आज भी सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका ये संकेत है कि हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस और विशेष रूप से सजग है। और इसको हमने मैन मेड जंगल का नाम लिया। उसके पीछे केवल यही ध्येय था कि जब मेरे क्षेत्र की जनता को एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो हमने इस पार्क को लेकर आए थे। ये गुलशन विरमानी जी लेके आए थे अपने वार्ड के लिए, और उसके बाद योगेश जी ने मेरे को बार बार परस्पर जो है वो इसके लिए किया कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और आज जब ये मूल रूप ले रहा है, तो ये एक PPP प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह से हमारी कॉरपोरेशन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। इसके अंदर MCD की तरफ से, जैसा कि अभी ऑलरेडी नॉर्थ MCD तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही है, उसके बावजूद भी हमारी तरफ से जो ये ज़मीन दी गई है, और जो EI कंप्लीट सोल्यूशन कंपनी है उन्होंने इस प्लांट को लगाया है। और इससे जो हमारे आसपास के 150 से जो 200 पार्क है, उनके अंदर जो ग्रीन वेस्ट निकलता है वो पूरा जो कैचमेंट है वो कवर हो जाएगा।
ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी तक ये कूड़ा या तो हमारे ढलाव पे जाके जो है वो भलसवा के खत्ते पे जा रहा था, जिसके चलते ना केवल जो कूड़ा जो है वो हमारा जो ढोने के लिए बढ़ रहा था, बल्कि उसका जो है कोई अच्छा उपयोग भी नहीं हो पा रहा था और बाद में उसकी प्रोसेसिंग के लिए ट्रॉमलिंग वगैरह करके हमें एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ता था। अब ये एक माइक्रो लेवल पे जो ग्रीन वेस्ट की प्रोसेसिंग है, ये अपने आप में एक बहुत दिल्ली में कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स हैं, जिसमें से एक ये एग्जांपल है जिसमें पीपीपी बेसिस पे हम इस प्रोजेक्ट को आज शुरुआत कर रहे हैं। जैसा ये भी बता रहे हैं कि ये 500 किलो का जो ग्रीन वेस्ट है डेली बेसिस पर जो है वो इसका जो है यहाँ से निस्तारण हो सकेगा। नॉर्थ एमसीडी में आज की डेट में कुल लगभग 6000 पार्क है और लगभग 2200 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, और अगर हम एवरेज लगाएं तो लगभग 5 से 6 टन मतलब 6000 किलो कूड़ा लगभग जो है ग्रीन वेस्ट जो है वो हमारा हर रोज़ निकलता है।